देखिए, मोबाइल, एसी, स्मार्ट मीटर सब कुछ इंडिया में बनता है, पर बनाता कौन है? जो भी बड़े ब्रांड्स आप जानते हैं, एप्पल, सैमसंग, जियोमी, वीवो या जो भी नाम आपके दिमाग में आ सकते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम कुछ और कंपनीज करती हैं, वो खुद नहीं बनाते हैं। इनको बोलते हैं ईएमएस कंपनीज, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज की हम आज बात करेंगे। ईएमएस ईएमएस फैक्ट्रीज करती क्या है एग्जैक्टली? वो डिजाइनिंग का काम में नहीं होती है, डिजाइनिंग नहीं करती है, वो टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है बड़ी कंपनीज के लिए। जैक्सन का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, तो फोन मैन्युफैक्चरिंग में है। सिरमा एसजीएस जैसी कंपनी है, वो सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है। केन्स टेक्नोलॉजी है जो एरोस्पेस या डिफेंस जैसी सेक्टर के ऊपर फोकस्ड है। और भी बाकी सारी कंपनीज हैं जो कि इसी सेक्टर में हैं, और हर एक कंपनी की अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ईएमएस सेक्टर देखा जाए, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 2 से 4% के आसपास निकल के आता है, तो डेफिनेटली स्कोप ऑफ ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है। बट हाँ, इंडस्ट्री की ग्रोथ और स्टॉक प्राइसेस में फर्क होता है। स्टॉक प्राइसेस आगे के 2 साल तक के प्राइसेस को ऑलरेडी बेक इन करके बैठे हैं, तो किसी भी तरीके से री रेटिंग आज की तारीख में स्टॉक प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लगती है। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, तो यस, इंडस्ट्री में ग्रोथ आती रहेगी, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि चाइना प्लस वन की जो एक स्टोरी है वो आगे कई सालों तक चलती रहेगी। इंडस्ट्रीज चाइना से इंडिया में शिफ्ट होती रहेंगी और ये ग्रेजुअल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और उसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज को जबरदस्त तरीके से फायदा होता रहेगा। मैंने ऑलरेडी कहा है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ और स्टॉक प्राइसेस दो अलग चीजें हैं। स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी चल चुके हैं और इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी आना बाकी है। अगर किसी भी तरीके का इसके अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो स्टॉक की बहुत जबरदस्त तरीके से धुलाई हो सकती है, उसकी बात हम कभी और करेंगे। पर इंडस्ट्री में डेफिनेटली स्कोप है। किसी भी तरीके से अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो मैं इन स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूंगा। अब ईएमएस इंडस्ट्री के बारे में मैंने अपनी छोटी सी राय रखी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी कुछ राय है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ में शेयर कर सकते हो।